नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बायोलॉजी में मुख गुहा यानी बकल कैविटी को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो में मुख गुहा यानी बकल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो यदि इसके पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम आज पढ़ेंगे मुख गुहा यानी बकल कैविटी। ठीक है, तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। क्या लिखे हैं? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। अगर आपसे पूछे कि आहार नाल का पहला भाग क्या होता है तो क्या बोलेंगे? मुख गुहा। क्या बोलेंगे? मुख गुहा। तो आगे चलेंगे। तो मुख गुहा यानी बकल कैविटी किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा किस रूप में देंगे? तो मनुष्य का मुंह एक दरार के समान दोनों जबड़ों के बीच स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। फिर से समझेंगे कि मनुष्य का मुंह एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच स्थित एक गुहा में खुलता है। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से किए हैं, तो जो एक गुफा के जैसा दिखाई दिया तो वही आपका क्या एक गुहा में खुल रहा है, और जिसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, अब आगे जानेंगे मुख गुहा के बारे में। ठीक है, तो मुख गुहा के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? तालु। जैसे आप टो बोलेंगे तो जहाँ पर जीभ टकरा रहा है वहीं पर क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। ठीक है, तो मुख गुहा के ऊपरी वाले भाग को तालु कहा जाता है। आगे है मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। यानी कि मनुष्य का मुख गुहा जो होती है ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होती है? घिरी हुई होती है। आगे चलेंगे तो मुख गुहा को बंद करने के लिए, जैसे मुख गुहा को हम बंद करते हैं तो हमें 2 ओठ यानी कि लिप्स होते हैं। यानी कि हम इस तरह से बंद कर लिए तो ये हमारा मुख गुहा क्या हो गया? बंद हो गया। तो यहाँ पर मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 होठ होते हैं, यानी 2 ओठ भी बोल सकते हैं। अब आगे है कि मुख गुहा में क्या होते हैं? मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। ठीक है, मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब यहाँ से आप एक नोट में याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? जबड़े की हड्डी होती है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या लिखे हैं? जीभ के बारे में, यानी कि जीभ यानी टंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जीभ का हमने एक चित्र बनाया है। तो यहाँ से ये क्या है? कंठ का स्थान के जगह पर है, और ये बगल लिखे हुए, और जो कि आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। और ये क्या है? जीभ का अग्रभाग, और ये जीभ का पश्च भाग यानी कि पिछला भाग है, और ये जीभ का बीच वाला भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे जीभ के बारे में, यानी टंग के बारे में। ठीक है, तो जीभ मुख गुहा के फर्श पर, क्या बोले? जीभ जो होता है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी, ये जीभ क्या होती है? मोटी एवं मांसल, यानी मांस इसमें होता है। ठीक है, रचना की होती है। तो फिर से जानेंगे, जीभ जो है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना की होती है, जो कि इसका अगला सिरा स्वतंत्र यानी कि खुला हुआ रहता है, तभी हम बोल पाते हैं। नहीं तो अगर इसका अगला सिरा बंद रहता तो हम कुछ नहीं बोल पाते। ठीक है, तो यहाँ से जो कि इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है, यानी पीछे वाला जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है
वो फर्श से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर, यानी कि आप लोग देखते होंगे जीभ के जब हम आगे देखते हैं, आगे बाहर निकालकर या ऐनक में देखते हैं, तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं, यानी कि स्वाद कलियां कहते हैं। अब आगे चलेंगे, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा, फिर से समझेंगे स्वाद कलियां किसे कहते हैं। तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, और इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, जैसे स्वाद क्या क्या, जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। किनके द्वारा, तो ये स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्यों को, यानी कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। अब आगे चलेंगे जीभ के बारे में। जीभ के अग्रभाग से, देखिए ये जीभ का अग्रभाग लिखे हैं, जीभ के अग्रभाग से क्या है, मीठे स्वाद का आभास होता है। अगला भाग से याद रखना क्या होता है, मीठे स्वाद का आभास होता है। और पक्ष भाग, यानी कि पक्ष जो भाग लिखे हैं, यानी कंठ के निकट के भाग से, यानी कि कंठ के जो निकट वाला जो भाग होता है वहां से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है, यानी आभास होता है। और बगल के भाग से, यहाँ से देखिए बगल लिख चुके हैं, यहाँ के भाग से हमें किसका पता चलता है, खट्टे स्वाद का आभास होता है। अब आगे चलेंगे, ये जीभ क्या करते हैं, तो देखिए जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है, यानी कि जीभ जो है अपनी गति के द्वारा, जीभ में गति होती है तभी क्या करते हैं, तो जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है, यानी मदद करता है। तो अब बस इतना ही जीभ के बारे में, और दांत को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।